अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ये दो चीज़ें हमने जी पहले फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। प्लीज चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। और फिर हमें जी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करने के बाद अपने आंसर को चेक भी करना है कि जो ए है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी के, और जो बी है वो परपेंडिकुलर किसके है, बी क्रॉस ए के। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है स्टूडेंट्स के जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए। जिस तरह ए और ए क्रॉस बी को आपने परपेंडिकुलर चेक करना है तो आपने ए और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर वो ज़ीरो आ गया तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ए और बी वेक्टर गिवन है, इसकी मदद से हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे जी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए जी इस तरह डिटर्मिनेंट बना लेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे आई जे के, फर्स्ट रो में आएगा आई यूनिट वेक्टर, जे और के यूनिट वेक्टर। अब इसमें देखें जी ए में आई जे और के जो कोएफिशिएंट है उनको लिखेंगे 2 1 -1, और बी वेक्टर की वैल्यूज लिखें जी 1 -1 और 1। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल से 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था। इधर भी आप लोगों को दोबारा बता देते हैं जी 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा। पहले लिखेंगे आई और आगे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, फिर लिखेंगे -j और डिटर्मिनेंट बना लेंगे, फिर आएगा +k और डिटर्मिनेंट बना लेंगे। 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए क्या जी, पहले आई लिखेंगे और आगे डिटर्मिनेंट बना लेंगे, फिर सेकंड के साथ माइनस आएगा और डिटर्मिनेंट बना लिया, थर्ड के साथ फिर प्लस आएगा और डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब देखें जो आई हमारा फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम भी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट रो भी नहीं लिखेंगे, बाकी जो 4 वैल्यूज़ है 1 -1 -1 और 1 को लिख लेंगे। अब जे की दफ़ा क्या करना होगा, हमें सेकंड कॉलम नहीं लिखना, फर्स्ट रो को नहीं लिखेंगे, तो क्या आएगा 2 -1 1 और 1। के की दफ़ा हमें जी लास्ट वाला कॉलम नहीं लिखना और फर्स्ट रो को नहीं लिखना, तो ये आएगा 2 1 1 -1। अब जिनका 2/2 डिटर्मिनेंट बन गया, इनका मॉड हमें फाइंड करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या आएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस और एक ये माइनस भी है, वो माइनस माइनस प्लस आएगा, +k, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस, तो ये आएगा जी 0i -3j -3k। ये हमने जी ए क्रॉस बी फाइंड किया है। ए क्रॉस बी का हमारा आंसर आया है 0i -3j -3k। इसी तरह जी बी क्रॉस ए भी फाइंड करें, बी क्रॉस ए, ऊपर जी R1 में आई जे के लिखेंगे। अब बी की वैल्यू पहले लिखनी है, तो क्वेश्चन में देखें बी आई जे और के जो कोएफिशिएंट है 1 -1 और 1, और ए के कोएफिशिएंट हैं 2 1 -1। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें जी इसका भी, पहले आई लिख लेंगे, आगे डिटर्मिनेंट बना लें, फिर सेकंड के साथ माइनस और डिटर्मिनेंट, थर्ड के साथ प्लस और डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इन डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखेंगे आई जे और के जो हमने बाहर लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। आई हमारा फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, इसे छोड़ दें तो बाकी आएगा जी -1 1 1 -1, इसके लिए आएगा 1 1
2 -1 और के लिए आएगा 1 -1 2 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या यूज़ करेंगे, माइनस। तो ये माइनस माइनस +1, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी 0 आई। -1 और -2 -3, बाहर भी माइनस है तो +3 आएगा। 1 और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस, तो +2 आएगा। 1 + 2 3 के आएगा जिसका आंसर। ये हमारे पास आ गया जी B क्रॉस A क्रॉस B भी हमने फाइंड कर लिया, B क्रॉस A भी फाइंड कर लिया। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन उसने हमें लगाई है, क्या उसने बोला हुआ है कि चेक योर आंसर। अब हमें चेक करना है कि जो A है वो परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के, और जो B वेक्टर है वो परपेंडिकुलर किसके है, B क्रॉस A के। अब इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं जी। A और A क्रॉस B को हमने परपेंडिकुलर चेक करना है, तो क्या करते हैं जी, A डॉट A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A वेक्टर की वैल्यू पुट करें इधर, 2i + j - k डॉट, और A क्रॉस B हमने ये फाइंड किया हुआ है 0i -3j -3k। इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले कोएफिशिएंट को जे से, और के कोएफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, +1 को -3 से मल्टीप्लाई करें, और -1 को -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो -3 + 3 कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया जी। तो बताया जब दो वेक्टर्स का आंसर 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो नीचे लिख देते हैं A परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है जी। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने चेक करना है कि जो B है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। इसका भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। B वेक्टर हमें गिवन है I -j + k, और इसका डॉट लेंगे B क्रॉस A से। B क्रॉस A हमने ये फाइंड किया हुआ है 0i + 3j + 3k। आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर, इधर 1 लिखा हुआ है, इधर 0 लिखा हुआ है। 0 -3 + 3, तो इसका भी आंसर चेक करें क्या आ गया, 0। तो बताया जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये जी हमने A क्रॉस B भी फाइंड कर लिया, B क्रॉस A भी फाइंड कर लिया, और हमने ये भी चेक कर दिया है कि A परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के, और B परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी करवाता हूँ, और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, थर्ड वाला और 4 वाला, वो स्टूडेंट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने वो जी 3-4 चीज़ें फाइंड करनी है। पहले फाइंड करेंगे A क्रॉस B, फिर फाइंड करेंगे B क्रॉस A, फिर हमने चेक करना है कि जो A है वो परपेंडिकुलर किसके है, A क्रॉस B के, और जो B है वो परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। ये हमने 4 जो है ना वेक्टर्स, इनको फाइंड करना है। पहले फाइंड करते हैं जी A क्रॉस B को। i j k। A वेक्टर हमें गिवन है जी 1 3 2, और B वेक्टर की वैल्यू है 2 -1 और 1। इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड है, पहले i लिख लेंगे और आगे डिटर्मिनेंट बना लें, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस और थर्ड के साथ फिर प्लस। इस डिटर्मिनेंट में आएगा 3 2 -1 1, इस डिटर्मिनेंट में 1 2 2 1, और इसमें आएगा 1 3 2 -1। डिटर्मिनेंट इसका एक्सपेंड करें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में -3, और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या आएगा, माइनस। तो माइनस पहले भी लिखा हुआ है, 3 + 2 5i आएगा इसका आंसर। 1 और -4, 1 - 4 -3, बाहर -j है तो +3j हो जाएगा। -1 -6 -7 के इसका आंसर आ जाएगा। ये जी A क्रॉस B हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है B क्रॉस A।
अब बी क्रॉस ए फाइंड करें जी। ऊपर लिखा जाएगा आई जे के। अब बी के कोएफिशिएंट पहले लिखें जी, 2 -1 1 और फिर ए के कोएफिशिएंट 1 3 2। इसका भी डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए हम लिख लेते हैं आई और आगे डिटर्मिनेंट ड्रा कर लें। फिर आएगा -j और डिटर्मिनेंट और +k और डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में आएगा -1 1 3 2। इसमें आएगा 2 1 1 2 2 -1 1 3। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें इसका भी, -2 -3 -5i 4 -1 तो बाहर माइनस है -3j आएगा। 6 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस पहले भी लिखा हुआ है। 6 + 1 7k। इसमें एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आपको उसी टाइम पता चल जाएगा हमने ठीक फाइंड किया कि नहीं। ये चेक करें जी, ए क्रॉस बी का क्या आंसर आया हुआ है, 5i + 3j - 7k। तो बी क्रॉस ए इसका मतलब कि साइन रेसिप्रोकल अब आएंगे। इधर 5i प्लस का, बी क्रॉस ए में माइनस का आना चाहिए। इधर 3j प्लस का, इसमें माइनस का आना चाहिए। इधर 7k माइनस का, तो चेक कर लें इसमें प्लस का आया। अब हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को चेक करना है, तो चेक करते हैं जी। ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी से। ए वेक्टर हमें गिवन है आई + 3j + 2k डॉट, और ए क्रॉस बी के हमने वैल्यू फाइंड किया है 5i + 3j - 7k। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना स्टूडेंट्स आपको आता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। इसी तरह जब बी और ए बी क्रॉस ए को परपेंडिकुलर चेक करेंगे, बी का डॉट फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए से। बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जी 2i - j + k और डॉट आएगा बी क्रॉस ए। प्रोडक्ट फाइंड करें इसका भी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, -10, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो क्या आएगा +3, +1 को +7 से, 7 3 10 10 - 10 0। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो भी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। यही हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, सेम इसी तरह के जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, सेम इसी तरह का। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर प्लेन है और वो किस पे है, ए और बी पे कंटेन कर रहा है वेक्टर। फाइंड आल्सो फाइंड साइन एंगल। दो चीज़ें फाइंड करेंगे जिसमें हमने, इसमें यूनिट वेक्टर को हम एन का नाम दे लेते हैं। एक तो हमने एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और सेकंड नंबर पे हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, साइन एंगल। साइन एंगल का मतलब है कि साइन थीटा आपने फाइंड करना है। इससे पहले जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमने पढ़ा था, यू यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला था, यू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। मगर इस क्वेश्चन में जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वो यूज़ हम करेंगे एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला इधर यूज़ होगा जी यूनिट वेक्टर का। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, जब क्वेश्चन में आपको सिंगल वेक्टर गिवन हो, मतलब कि सिर्फ एक वेक्टर आपको गिवन है तो यूनिट वेक्टर का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जब क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए हों, जिस तरह इसमें है ए भी गिवन है बी भी गिवन है, उस सूरत में फिर हमने यूनिट वेक्टर का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है।
और सेकंड नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये जी दो फार्मूलाज हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अब देखें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ए क्रॉस बी चाहिए, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं जी। ए क्रॉस बी फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया। ऊपर लिखेंगे जी R1 में आई जे के। ए वेक्टर गिवन है 1 6 -3, बी वेक्टर गिवन है 2 1 3। अब यकीनन स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट 3/3 का आपको फाइंड करने का मेथड का पता चल गया है। मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ। आई वाले में आएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 + 3, सेकंड माइनस जी आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 को 2 से करेंगे, एक माइनस पहले भी और एक ये माइनस भी है। ले जी इसे प्लस माइनस कर लें। 18 में 3 प्लस कर लें, 6 में 3 प्लस कर लें और 1 - 12 - 11 के। ये आंसर आ गया जी हमारे पास ए क्रॉस बी का। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो वो क्या आएगा, 21 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। इन सब का जी स्क्वायर लेके जब इनको प्लस करेंगे तो उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 643 का स्क्वायर रूट। ये आंसर आएगा जी हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखें हमें साइन में किसको ज़रूरत है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें ज़रूरत है ए का मैग्नीट्यूड और बी का, वो भी फाइंड करके तो फिर हम फार्मूले यूज़ करते हैं। ए वेक्टर जो गिवन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को भी जब आप प्लस करेंगे स्क्वायर लेके तो आपका आंसर आएगा 46√। बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें, वो आएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को भी जब प्लस करेंगे आंसर आएगा 14 स्क्वायर रूट में। अब जी फार्मूले यूज़ करें। हमने फाइंड करना पहले यूनिट वेक्टर, तो एन यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास आया है 21i -9j -11k और डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड आई है 643। ये जी हमारे पास एन यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा साइन एंगल। इसमें अगर बुक वाले ने मज़ीद इसको सॉल्व किया होगा तो वो इस फॉर्म में उसने लिखा होगा 21 के नीचे ये स्क्वायर रूट अलग से लिखा हुआ है, साथ आई आ जाएगा। इसी तरह 9 के साथ अलग से लिख देंगे और -11 के साथ अलग से लिख देंगे। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, ये स्टेप करना हो तो कर लें, ना भी करें तो फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हमें जी फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करें, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है 643 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है 46 और बी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट 14। अब नीचे वाले स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाला तो सॉल्व नहीं होगा, वो एज इट आएगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा करके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46 को 14 से तो आंसर आएगा 644। ये जी हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया है। यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया और इसका हमने साइन एंगल भी फाइंड कर लिया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग
खुद सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही दो चीज़ें फाइंड करेंगे, एक तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। फाइंड करें जी पहले ए क्रॉस बी को। ए की वैल्यू है 5, 1, -3 और बी वेक्टर हमें गिवन है -2, 4, 1। इसका मार्ड भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 + 12 सेकेंड वैल्यू के साथ -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें और ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फार्मूले का भी है, 3 2 6। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें और ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें। 12 + 1 5 - 6 -1 प्लस जे 22 आएगा जी और साथ आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है जी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। इसमें भी इन सब का जब स्क्वायर हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 654 स्क्वायर रूट में। अब ये ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें, फिर बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें। ए का मैग्नीट्यूड आएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर जी, 25 + 1 + 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 स्क्वायर रूट में। अब ये बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें। बी का मैग्नीट्यूड आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 + 4 21 आएगा जिसका आंसर। अब जी फार्मूले पुट करें, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और साइन एंगल फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर आएगा उसका फार्मूला ए क्रॉस बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का आंसर हमारे पास आया है 13i + j + 22k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। और इसी तरह जी साइन थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है 654 का स्क्वायर रूट। ए की मैग्नीट्यूड हमने 5 किया 35 और बी की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया 21। अब ये सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है 654 स्क्वायर रूट, 35 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 735 का स्क्वायर रूट। यह जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ वाला पार्ट था स्टूडेंट्स, उसमें हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया और साइन थीटा भी फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूं कि जो 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, सब बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।